सबको यीशु सहाय। आज का मिशन रिपोर्ट का शीर्षक है नाविक घर आता है। बेरी 7 डे एडवेंटिस्ट आंटी हर हफ्ता के दिन बेरी को दक्षिण प्रशांत के बीच में एक छोटे से रीफ द्वीप पर चर्च ले जाती थी, लेकिन रविवार को बेरी के माता पिता उसे दूसरे चर्च में ले जाते थे। शायद समझ में आता है, बेरी ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच 9 छोटी द्वीपों पर रहने वाली 11,000 लोगों के एक छोटी सी राष्ट्र तुवालू में भ्रमित हो गया। तुवालू के 9 द्वीप केवल 10 वर्ग मील के कुल भूमि क्षेत्र को कवर करते हैं। तुवालू में यह रिवाज है कि बच्चों का पालन पोषण माँ की छोटी बहन द्वारा किया जाता है। इसलिए बेरी के जन्म के बाद उसके चाची पैना ने उसको पालन पोषण किया। अब पैना बड़ी बेरी से बहुत प्यार करती थी और उसे अपना बेटा मानती थी। हर साबत के दिन वह उसे न्योताओ 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च में ले जाती थी, जो कि न्यूताओ के रीफ द्वीप पर एकमात्र एडवेंटिस्ट चर्च था। बेरी के माँ को अपने बेटे के एडवेंटिस्ट चर्च जाने से कोई परेशानी नहीं थी। अपनी बहन की तरह वह भी चर्च के लिए बपतिस्मा प्राप्त सदस्य थी, लेकिन उसका पति एक और ईसाई संप्रदाय का था। इसलिए जब बेरी साबत के दिन एडवेंटिस्ट चर्च जाता तो उसके माता और पिता रविवार को उसे दूसरे चर्च में ले जाते थे। जैसे कि बेरी किशोरावस्था में पहुंचा, उसने एक समुद्री स्कूल में भाग लेने और एक नाविक बनने का फैसला किया। समुद्र के घिरे तुवालू के साथ इसके कई निवासी नाविकों के रूप में काम करते थे। इसलिए बेरी ने भी एक नाविक के रूप में काम करना चुना और अपने परिवार को मदद के लिए पैसा घर भेजने लगा। शादी करने के बाद उसने अपनी पत्नी और बच्चों को पैसा भेजा करता था और एक नाविक के रूप में काम करना जारी रखा। 2 चर्चों में पहले बड़े बेरी को यकीन नहीं था कि परमेश्वर के बारे में क्या सोचना है। उसकी पत्नी तुफुआ उसके पिता के समान चर्च से संबंधित थी। उसके समुद्री जीवन ने उसे चर्च से दूर रखा, इसलिए उसने चर्च की सभाओं में जाना बंद कर दिया और उसका जीवन अराजकता में डूब गया। उसे तंबाकू की लत लग गई और उसने खूब शराब पी। उनके शराब पीने से देश की राजधानी फुनाफुती में तट पर छुट्टी पर घर जाने के दौरान 3 गंभीर मोटरसाइकिल दुर्घटनाएं हुई। हर बार उसे देश के एकमात्र अस्पताल लिया जाया गया। खून बह रहा था और बेहोश हो गया था। बेरी को अपने परिवार के साथ रहने में बहुत कम खुशी मिली। उसकी पत्नी तोफुआ, जिसने एक सिविल सेवक के रूप में तुवालू के सरकार के लिए काम किया, अपने पति के साथ रहने में बहुत कम खुशी मिली। उनके 4 बच्चों को भी घर में थोड़ी खुशी मिली। परिवार शायद भी कभी एक साथ प्रार्थना करता था। अचानक हुई बीमारी ने परिवार को झंझोर कर रख दिया। सबसे बड़ी बच्ची लीना कंठमाला से बीमार पड़ गई और उसे तत्काल इलाज के लिए फिजी के एक अस्पताल में लिया जाना पड़ा। फिजी की 2.5 घंटे की उड़ान में बेरी और तोफुआ अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ थे। अस्पताल में बेरी ने वर्षों में पहली बार परमेश्वर के बारे में
गंभीरता से सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि उसके चाची उसे एक लड़के के रूप में एडवेंटिस्ट चर्च ले जाती थी। वह प्रार्थना करने लगा। लीना ठीक हो गई। तुवालू में वापस बेरी ने एक नाविक के रूप में अपनी नौकरी छोड़ दी। वह अपने पुराने जीवन के बुरे प्रभाव से दूर होकर परमेश्वर के साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहता था। वह अपनी पत्नी और लीना के साथ एडवेंटिस्ट चर्च में हर साबत के दिन दोपहर में बाइबल का अध्ययन करने लगा। साबत के दिन उसने और उसके परिवार ने कलीसियाओं में एक साथ आराधना की। जैसे जैसे उन्होंने आराधना की, उनमें बाइबल के बारे में और जानने की इच्छा बढ़ती गई और वे अन्य चर्च गतिविधियों में शामिल होने लगे। 2021 में बेरी और उसके पत्नी और सबसे बड़ी बेटी ने बपतिस्मा के द्वारा यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया। बेरी और लीना ने अप्रैल में फुनाफटी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में बपतिस्मा लिया था, जबकि तोफुआ ने 2 महीने बाद जून में बपतिस्मा लिया था। आज घर में खुशी भर गई है क्योंकि परिवार नियमित रूप से एक साथ प्रार्थना करता है। चारों बच्चों को घर में खुशियाँ मिलती है। तोफुआ को अपनी पति के साथ रहकर खुशी मिली है और बेरी को अपने परिवार के साथ और परमेश्वर के साथ रहने में खुशी मिली है। आपके 13वें साबत दान के लिए धन्यवाद, जो एलेन वाइट की किताबों स्टेप टू क्राइस्ट, द डिजायर ऑफ एज, द ग्रेट कंट्रोवर्सी और अन्य किताब के आधार पर बच्चों की प्रोग्रामिंग को रिकॉर्ड करने और तैयार करने में मदद करेगी। प्रोग्रामिंग को होप चैनल और इंटरनेट पर तुवालू और पूरे दक्षिण प्रशांत डिवीज़न और दुनिया पर भी बच्चों को वितरित किया जाएगा। एक उदार 13वें साबत दान के योजना बनाने के लिए धन्यवाद। आज का मिशन रिपोर्ट का इतना ही है।